चीज़ में नहीं मिल पाता है, तो गाउन ही मुझे सबसे ज़्यादा उसमें जो है अच्छा लगता है, रिलैक्स महसूस होता है उसमें। तो चलिए, वो तो खैर आदत की बात हो जाती है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड। फिर नाचो नाचो ना ना नहीं बेटा, मैं नहीं, मैं बीमार हो जाऊंगी। कुछ एक्टिविटी करो। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधुर के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:35 और मैं आ गई हूँ स्कूल से। और बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी देर कर लेती हूँ बातें। और रसोई में आने का मेरा पर्पज यही रहा था, मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे चाय। उस चाय बनाने से पहले मुझे लगा कि मेरी आपसे थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे कपड़े चेंज हो जाते हैं और आप लोगों को भी लग जा रहा है। कभी बात करने जाओ ना तो आवाज़ इतनी आती है, क्योंकि सबसे फ्रंट में मेरा ही कमरा है, तो ट्रैफिक की आवाज़ भी बहुत आ जाती है यहाँ से। तो मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बात करते करते चाय भी बना लूँगी। और खाना तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ अपने लिए। बेटा घर में होता है तो दिन में आके बनाती हूँ, नहीं तो अपने लिए मैं बना लेती हूँ सुबह ही। बस मुझे जब भूख लगेगी तब खा लूँगी। किसी दिन तो बहुत जोर से भूख लगती है और किसी दिन मुझे लगती है चाय की तलब। और चाय का तो मेरा बहुत गंदा रूटीन है। चाय पीने का मेरा मन, मतलब ना, कितनी भी कोशिश करती हूँ चाय पीने की, मेरे से जो है आदत छूटती नहीं है। और चाय जरूर ही मैं पीती हूँ, और थोड़ी सी ज़्यादा बना लूँगी क्योंकि मुझे रोटी खानी है इसके साथ में। और रोटी खाने से मतलब कि सूखी सब्जी होती है ना, तो रोटी खाई नहीं जाती। वैसे मैंने आज अरबी की सब्जी बनाई है, तो अरबी की सब्जी बनाई है। और क्योंकि रात बनाई थी, अपने लिए अरबी की रखी है। सुबह बेटे के लिए आलू की सब्जी बनाई थी, क्योंकि अरबी के साथ क्या करा था मैंने, 2-3 आलू भी उबाल दिए थे, तो उसको सुबह आलू बना के दे दिए थे। और मेरे लिए रखी है कल रात की अरबी की सब्जी। तो उससे तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन चाय पीने की इच्छा हो जाती है। स्कूल में मैं ना मंगाती नहीं, क्योंकि वहां पर ना इतने से उसमें चाय मिलती है, और उससे ना पता है उसको लाते लाते वो हो जाती है ठंडी। और जब वो ठंडी हो जाती है ना, तो उसको पीने को तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा चाय जो पीती हूँ गर्म पीती हूँ, और तसल्ली से पीती हूँ, आराम से पीती हूँ। तो स्कूल में तो मंगाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई गेस्ट वेस्ट आ गए तभी जो चाय वगैरह मंगानी होती है। तो फ्रेंड्स, आज पहनी है मैंने साड़ी। कभी कभी साड़ी भी पहनने को मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर कोई बाहर से आने वाला हो ना, तो सूट मेरे लिए तो अलाउ नहीं है। लड़कियां हैं, बाकी उनके लिए तो चल जाता है। और तो इसी वजह से अलाउ तो क्या मतलब, फिर भी अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई सीनियर लोग हमसे आ रहे हों तो उनके साथ इस तरीके से बातें करना, सूट पहनना या प्लाजो पहनना, ये चीजें पहनना, तो स्कूल में वैसे भी शोभा नहीं देते हैं। तो और हमारे खास तौर से हमारे विद्यालयों में तो सब चीजें चलती भी नहीं है, लेकिन मजबूरी मेरे साथ रह जाती है। तबीयत खराब होती है तो साड़ी की झंझट मुझे बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये साड़ी भी बहुत लाइट वेट है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले पहनी भी थी। तो आज सुबह एक फोन आ गया था दूसरे बड़े स्कूल से कि आपको निर्णायक के लिए जाना है वहाँ। तो शिशु मंदिर में एक प्रोग्राम था हमारा, तो वहीं जाना था, लेकिन बाद में वो प्रोग्राम आज कैंसिल हो गया। तो इसी वजह से मुझे सुबह साड़ी पहननी पड़ी। और जब तक वहां से फोन आया कि आज नहीं है प्रोग्राम,
तो तब तक तो पहन ली थी भी मैंने। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब क्या चेंज करनी है, कोई बात नहीं, आज साड़ी पहन के चले जाते हैं। तो बच्चे इतने ज्यादा, मुझे देख कर ये हो रहा था कि आज दीदी साड़ी पहन के आई है ना, तो जरूर कोई ना कोई आ रहा होगा। होता ही अक्सर ऐसा ही है, क्योंकि साड़ी मुझे पता चल जाता है कोई आ रहा है तो मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ। और अगर अचानक से कोई आ जाए तो फिर तो देखो कुछ कह ही नहीं सकते। तो साड़ी पहन के जाने का रीजन यही होता है, या तो कोई आ रहा होता है, या फिर कपड़े धुले हुए नहीं होते हैं, या फिर कभी मन करता है पहनने को। तो ये सब चीजें होती हैं। और कभी कभी ना मौसम बहुत अच्छा सा होता है तो साड़ी पहनने को भी मन करता है, लेकिन इतनी गर्मी में कौन पहने भैया साड़ी, कितनी सारी चीजें इसमें वो करनी होती है और ध्यान भी रखना होता है इन सबका। तो बहुत ज्यादा बात करती हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे ना आप लोग मेरे बिल्कुल सामने हो, तो इसी वजह से मैं इतनी बातें कर जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत वीडियो मैंने शूट किया हुआ है तो आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो अभी आपके साथ शेयर करूंगी उसे, और फिर देखते हैं क्या क्या शेयर कर पाती हूँ, क्या क्या शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन का ऐसे ही रहता है। तो जैसा कि हम लोग थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं जिस टाइम पे भी हमें मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो वो चीजें हमारे साथ हमें स्टोर करके रखने की आदत सी पड़ गई है। तो वही सब कुछ आज मैंने दिखाया है आप लोगों को। तो कैसे रहे मेरे ब्लॉग, आप लोगों को कैसे पसंद आए या नहीं आए तो बताइएगा, और कुछ नया हो तो आप बताइएगा कि भाई, क्योंकि वो देखो मेरे साथ जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। और तो कभी कभी वीडियो बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, कभी सुबह बनता है, कभी दोपहर बनता है, कभी शाम को बनता है। तो एक रूटीन ना चल नहीं पा रहा है। जैसे कोशिश मेरी रहती है कि हाँ इतने मतलब इस चीज से कर लूंगी या ऐसा कर लूंगी, तो कंटिन्यू हो नहीं पा रहा था। और गांव से आने के बाद तो ना थोड़ी सी तबीयत चीनी भी इसमें खत्म हो रही है। तो अभी डाल दूंगी, और कितनी है इतनी डाल देती हूँ। डाल दिए, बहुत है, इतनी ही चीनी से काम चला लूंगी। तो चलिए फिर, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते तो काफी लंबा हो जाता है। और चाय तो बनी रही है, चाय भी बन रही है। और ये ना काली मिर्च जब मैं डालती हूँ ना, तब इसमें कोई चीज डालती तो एकदम ऊपर को आती है। सॉरी, आ गई मुझे छींक। तो ये जो काली मिर्च है पेट में जाकर तो पता नहीं क्या करती होगी, लेकिन जब बनती है ना तब भी आंखों को और सांस में जाती है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। मैं चाय पीती हूँ बैठ के आराम से, कपड़े चेंज करके, क्योंकि जब तक अपना जो घाघरा है ना, घाघरे से मतलब वो जो गाउन है ना, वो नहीं पहन लेते तब तक मुझे भी तसल्ली नहीं होती है। मुझे फिर छींक आ रही है, तो तब तक मुझे जो है तसल्ली नहीं होती है। मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब खुला खुला सा, और कितनी टी शर्ट पहन लूँ, कितने ही पजामे पहन लूँ, लेकिन जो आराम मुझे गाउन में मिलता है ना, वो मुझे किसी चीज़ में नहीं मिल पाता है। तो गाउन ही मुझे सबसे ज़्यादा उसमें जो है अच्छा लगता है, रिलैक्स महसूस होता है उसमें। तो चलिए, वो तो खैर आदत की बात हो जाती है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।